नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार का जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है उसमें से एक है सारण लोकसभा सीट और यहां ये सीट जो है हमेशा से लालू यादव का गढ़ रहा है। लेकिन 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत ली और राबड़ी यादव को करारी शिकस्त मिली थी। लेकिन इस बार इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को मिली है और कितनी चुनौती है उनसे ही जानते हैं। चंद्रिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कितनी चुनौती है सीट को जीतने के लिए और लालू यादव को झोली में डालने के लिए? देखिए, मैं तो इसे कोई चुनौती नहीं समझता हूँ। मैं अभी 10-12 दिन से मैं घूम रहा हूँ। जो वर्कर में जोश है और जो आम जनता में जो निराशा का भाव है केंद्र सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति और जो वर्तमान में जो स्थानीय सांसद हैं उनके प्रति जो आक्रोश है लोगों के बीच में, मैं नहीं समझता हूं कि मेरे लिए ये कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान पे अटैक, अभिनंदन की वापसी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश भर में चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रवाद बनाम महामिलावट कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आपके महागठबंधन को। देखिए, इतना ताकतवर महागठबंधन है कि शायद उन लोग का पसीना छूट रहा है, इसी के लिए सब बात कर रहे हैं। ठीक ऐन मौके चुनाव के मौके पर जो एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, लोग उसकी असलियत को समझ गया है। ये लोग समझ गया है, ये भुलावे के चक्कर में लोग आने वाले नहीं। अभी मोदी नहीं, मुद्दा की बात कीजिए। आज बेरोजगारी का क्या हाल है पूरा देश जान रहा है, पूरे समाज के लोग जान रहे हैं, पूरी जनता जान रही है कि आज अगर इतिहास में अगर स्वतंत्रता के बाद से अगर बेरोजगारी बढ़ी है सबसे ज़्यादा, तो आज मोदी के राज में बढ़ी हुई है। ये लोग जानते हैं बेरोजगारी का आलम क्या है, राज्य की देश की आर्थिक व्यवस्था कितनी चरमरा गई है, ये सब सारे लोग जानते हैं। किस तरह से उन लोगों ने रिजर्व बैंक को पर दबाव डालने का काम किया है कि हमको इतना पैसा और देने का काम करें। तो सारी बातों को जनता समझती है। जिस तरह से इन लोगों ने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया है, आप 13 पॉइंट जो रोस्टर सिस्टम था, किस तरह से कोशिश की है, जिस तरह से दलित उत्पीड़न एक्ट के प्रति उन लोगों का ढुलमुल रवैया रहा है, इन सब बातों को लेकर के जनता में जितना आक्रोश है, मैं नहीं समझता हूं कि इन लोग लड़ाई में नहीं, ये लोग तो अपनी जमानत बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं इतना ही समझता हूं। राजीव प्रताप रूडी जी, वो वर्तमान में सांसद है, उनका ये कहना है कि चौतरफा विकास किया उन्होंने क्षेत्र का। और आप जो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी उनको या तो भ्रष्ट, जो आपका 3 नारा है, या तो भ्रष्ट होंगे या नाकाबिल होंगे या दोनों होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये ऐसा कुछ है नहीं, बस वो तो संगठन की जिम्मेदारी उनको दी गई, उनका कद बढ़ाया गया, प्रवक्ता बना गया। कब दिया गया है? संगठन का जिम्मेवारी है, कब दिया गया है? 1 महीना पहले, चुनाव के 1 महीना पहले, जब हाल था कि उनका टिकट कट रहा तब। तो ये सब हम लोग को मत इस भुलावे में लाइए कि कब संगठन का कार्य के लिए मंत्री पद से हटाया जाता है, ये सब हम लोग को भुलावे में मत लाइए। रूडी जी का काम यहाँ पर देख लीजिए। चीनी मिल की बात उन्होंने की, एक जो बड़ी योजना जिसके ट्रैक्टर अपने चलाने का काम किया, लोगों को कहा कि ऊख बोइए, हम लोग पूरा ऊख लेने का काम करें, लोगों को बाद में जलाना पड़ा। उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया? चौतरफा कौन सा भी, मैंने अभी बताया ना, इनका चौतरफा विकास होता तो कई जगह पर सिलापट लगा रहता। आपको सिलापट मिलेगा, मगर एक छोटा सा पुल है, पट्टी पुल, जिसका मरम्मती का कार्य हुआ है 10 लाख रुपये में, उसका उद्घाटन करते हुए नजर आए हैं। यही समझ लीजिए क्या विकास उन लोगों ने किया है। सारण का क्या मुद्दा है? ठीक है, देश में जो भी मुद्दा, सारण में किस मुद्दे पे लग? सारण का मुद्दा मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ के लोग करते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा। ये जो मरहौड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र रहा है, यहाँ पर मॉर्टेन मिल था, सारण इंजीनियरिंग था, यहाँ चीनी मिल था, सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इन सबको चालू कराना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, आप चले जाइए, यहाँ का जो सबसे बड़ा जो कार्य चल रहा था, 4 लेन का कार्य चल रहा था हाजीपुर से छपरा तक का, आप वहाँ चले जाइए, आप जा नहीं सकते हैं। वहाँ के अगल बगल के लोग बीमार पड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग अस्पताल जाना वहाँ नहीं जा सकते हैं। इस तरह की बड़ी खराब स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि माननीय सांसद भी उस तरफ से नहीं जाते होंगे जितनी खराब हालत है। ट्रकों की लाइन लगी हुई है और आप अगर उस जाम में फंस जाइए तो शायद ही निकल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर इन सांसद को ध्यान दें। कौन सा विकास है कि आप अपने जिला के हेडक्वार्टर तक आप नहीं पहुँच सकते हैं ठीक से? ये कौन सा विकास, कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? दूसरी बातें करना ठीक है, मगर विकास की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने जेपी यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, बढ़ौरा में पॉलिटेक्निक खोलने का काम किया, 2 बड़े इंजन के और रेल चक्का फैक्ट्री खोलने का काम किया, हम लोगों ने रेवा घाट का पुल बनाने का काम किया। जेपी जो सड़क पुल आप देख रहे हैं वो भी लालू यादव की देन है। तो ये सब कार्य जो हैं उसके सामने ये कौन सा कार्य किए, ये तो पब्लिक जानना चाहेगी निश्चित। एक दो सवाल राज्य सरकार से संबंधित है और उससे पहले में एक सवाल ये है कि लालू यादव जेल में हैं, जमानत याचिका उनकी अभी पेंडिंग है, अंडर प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट में।
लालू बंदी कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप इस चुनाव में? लालू बंदी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। लालू बंदी से हम लोगों को बहुत तकलीफ है। हमारे एक जो सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता जेल में हैं, जो डायरेक्ट पब्लिक से कम्युनिकेशन कर सकते थे, वो हमारे जेल में हैं। मगर साथ ही साथ उनके जेल में रहने के कारण जनता में इतना आक्रोश है, कि उनको साजिश के तहत फांसा करके सिंगल आउट करने का काम किया गया देश भर में, और षड्यंत्र के तहत उनको जेल के शिक्षों के पीछे रखा गया। उसका भी आक्रोश है लोगों में, और लोग चाहते हैं कि हम ऐसा तमाचा मुंह पर मारने का राज्य सरकार का काम करें कि ताकि लालू जी जेल से तुरंत निकलने का काम करें। सीएम ने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि लालू यादव जेल से मोबाइल फोन के जरिए बात करते हैं लोगों से, परिवार के लोगों से, नेताओं से। बहुत दिन के बाद याद पड़ा है मुख्यमंत्री जी को, बहुत दिन के बाद समझ में आया कि फ़ोन पर बात करते हैं। जब चुनाव आ जाता है ना, जब हारने का टाइम आता है तो चुनाव फ़ोन से बात कर। ये लालू यादव आज से जेल में है, 1 साल से जेल में है। ये 1 साल से जेल के, उनको पता नहीं चला कि फ़ोन से बात करते हैं कि वायरलेस से बात करते हैं, पता नहीं चला उनको। शराबबंदी को लेकर के आपने निशाना साधा है नीतीश कुमार पर, सीएम पर, और शराबबंदी जब लागू किया गया था राज्य में तो उस वक्त आप लोग भी सरकार में, तो आप लोग के समर्थन से शराबबंदी हुआ था, तो फिर आप विरोध क्यों? बिल्कुल, इसलिए कि सक्सेसफुल नहीं है, सफल नहीं है। उस समय नीतीश जी ने हमसे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि हम लोग पहले जन चेतना का कार्यक्रम करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। उस दिन मैं दिल्ली से आ रहा था पटना एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि ज़रा पटना में घूमो। मैं 2 घंटे घूमते रहा, एक भी पोस्टर तक शराबबंदी का मैंने नहीं पाया। ये जन जागरण का कार्य, बिना जन जागरण के कार्यक्रम के शराबबंदी कंप्लीट फेल है। हर एक जगह मिलता है, यहाँ तक कि अखबारों में आया है कि थाना से ही शराब बिकने लगा है बिना लाइसेंस के। तो ये सब फेलियर होगा। एक तरफ आप कंप्लीट फेल कर रहे हैं, और राज्य सरकार का 4,000 करोड़ का डायरेक्ट राजस्व का नुकसान हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में 15,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है, किसकी गलती है? इन सब चीज़ों को देखना होगा। या तो सफल बनाए शराबबंदी को, या शराबबंदी को हटाने का काम करे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आरजेडी का क्या स्टैंड है शराबबंदी पर? कुछ स्पष्ट हो नहीं पाता है। देखिए, हम लोग का स्टैंड यही है कि इसको धीरे धीरे लागू करने की आवश्यकता थी। जन चेतना का अभियान हम लोगों को चलाना चाहिए था। जन चेतना का अभियान चला है, सिगरेट के लिए चला है, आपने देखा होगा टीवी में और सिनेमा हॉल में किस तरह से जन चेतना का कार्यक्रम चला है। तो निश्चित रूप से स्मोकिंग कम हुआ है, लोग सब कम सिगरेट पीने लगे, मेरे हाल 60% तक कम होने का काम। उसी तरह से पहले उसको चलाना चाहिए था, धीरे धीरे बंद करना चाहिए था। एक ही बार थोप देने से, खाली से कानून बना देने से ये सफल नहीं होना। एक आखिरी सवाल है, महागठबंधन में जो एक्टिव पार्टियां दिख रही है, मुकेश सहनी एक्टिव हैं, आरजेडी एक्टिव है, जीतन राम मांझी की पार्टी एक्टिव है, कांग्रेस नदारत है, कांग्रेस के बड़े नेता खुल के आ नहीं रहे। यहाँ तो सारे के आधा से इसमें 1/3 तो कांग्रेस के लीडर है, पुराने नेता लोग जो तो हैं, पुराने नेता विद्वान। मैं प्रदेश लेवल की बात, हाँ, क्या चीज? राज्य स्तर पर कांग्रेस के नेता उतना एक्टिव दिख नहीं रहे हैं महागठबंधन। सब एक्टिव हो गए हैं, जितना भी उनका कार्यकर्ता है सारा का सारा एक्टिव है। आप छपरा में चलिए, हम लोग की छपरा में बैठक हुई थी, कम से कम 30 आदमी तो भाषण दिया, वहाँ 300 लोग वहाँ का कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप चूंकि बहुत दिन से आप लोग उनसे भेंट नहीं हुआ, इसलिए आप लोग पहचानते नहीं है उन लोग। एक छोटा सा सवाल है, शराबबंदी कानून में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, आप लोग इसका चुनाव में मुद्दा बनाएंगे और इससे आप लोग को फायदा मिलेगा? अब शराबबंदी मैंने कहा कि पूरी तरह से विफल रहा है, सफल नहीं हो पाया। ये तो सारे लोग जानते हैं कि ट्रक से 10-10 चक्का वाले ट्रक से यहाँ शराब गिर रहा है और कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। मैंने बताया कई थानों से शिकायत मिली है कि वहीं से शराब की बिक्री हो रही है। ये सफल नहीं हुआ है। या तो सफल बनाओ या इसको हटाओ, नहीं तो सफल बनाना तो पहले उसके लिए बेस तैयार करना पड़ेगा। अकेले नीतीश जी समझदार व्यक्ति नहीं है कि देश भर में उन्हीं ने एक तो शराबबंदी लागू कर दिया, लागू हुआ नहीं, असफल है। हमारा सब पैसा भी बर्बाद जाए और जो सामाजिक कार्यक्रम था शराबबंदी से जो लोगों को सुख मिलता वो भी नहीं मिल रहा है। तो कौन सा ये अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में, ये मैं नहीं समझ। जेडीयू जब भी आरजेडी की बात आती है, जेडीयू एक डर दिखाती है कि आरजेडी आ गई सत्ता में तो जंगल राज वापस आ जाएगा, लोगों का पलायन फिर से शुरू हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। अभी तक आपको मंगल राज नजर आ रहा है, शेल्टर होम मुजफ्फरपुर शेल्टर होम नहीं नजर आ रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, ये नजर नहीं आ रहा है। ये मंगल राज है। अगर ये मंगल राज है तो इससे अच्छा है कि जंगल राज आ जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये चंद्रिका राय जी थे, उनके बातों से स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट हो गया
कि 2019 का जो आम चुनाव है, विशेष तौर पे सारण लोकसभा सीट में, उसमें मुद्दा होगा नोटबंदी, शराबबंदी और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, सारण।